और जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं इतने दिन से बाबू हम एकदम परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनको लोग नहीं जीने देते हैं, न खाने देते हैं, कुछ नहीं। कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, यही लोग तो कहते हैं। हम अपने छोड़ न चक, हम छोड़ न, वो लोग आकर के हमारे चक में राजी एकदम खुशी से बनवा लें, आई थी कल। जी जी जी। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? योगी जी से, राष्ट्रपति महोदय से क्या कहना चाहिए? चिन्हित कर दिया जी जी। तो बस आप चाहते हैं कि जो बंजर है उसको चिन्हित करके आपका चेकआउट क्लियर कर दिया जाए। तो इसमें जो रिस्पांसिबल लोग हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाह रहे, क्यों? वो आते हैं, चीना लगा देते हैं, यहाँ तक आ रहा है आपका, पर कब्जा नहीं दिलाते हैं। अच्छा। तो केवल आके बता के चले जाते हैं। कई बार समझाए भी हैं, पर ये लोग मानते नहीं। नाला का पानी सब बहाते हैं सब, और कचरा लगातार फैलाते जाते हैं सब। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हांटा विधानसभा के डुमरी मलाव में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गदानंद यादव जी और इनकी मम्मी है इंदु देवी मौजूद हैं। एक मामला चल रहा है, राजस्व डिपार्टमेंट का मामला है। आप देख सकते हैं जिस जमीन पर हम मौजूद है, दिखाई दे रहा होगा, खेती में मौजूद है। लंबे समय से तहसील से लेकर के जिला पर, जिला से लेकर के जो भी संबंधित अथॉरिटी है, संबंधित डिपार्टमेंट है, वो जा रहे हैं। जो भी लेखपाल हैं, जो भी एसडीएम है, जिनका काम होता है न्याय दिलवाने का, वो कर रहे हैं। इन्होंने आईजीआरएस भी डाला हुआ है, जो भी एप्लीकेशन है इन्होंने सबको दिया हुआ है। लेकिन इनका जो मांग है उसकी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जा रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारे पहलू को जानेंगे कि 2-3 सालों से अपने जमीन के लिए, अपने चेकआउट की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो अधिकारी हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या प्रकरण है, प्रत्येक पहलू को गदानंद जी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या चेकआउट का प्रॉब्लम है, क्या कहना चाह रहे इस पहलू पे? जो इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि ये 291 नंबर है जी, ये हमारा जमीन है, और 292 नंबर भी हमारे बड़े पापा का है जी, जिसमें उसके बाजू में 293 नंबर बंजर की भूमि है। और बंजर की भूमि में इनकी मकान पहले से बनी हुई है, और बनने के बावजूद भी हमारे चक में, यहाँ पे देख लीजिए, चक में भरते हुए जा रहे हैं। ये मेरा खेत है, इसका मैं यहाँ आप नक्शे में देख लीजिए, यहाँ क्लियर है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये अभी भी क्लियर हो जाए। जी जी। तो इस मामले में आप तो जो भी एसडीएम है, जो भी लेखपाल हैं, उनको एप्लीकेशन देंगे, वो लोग आएंगे यहाँ करेंगे। तो आपने एप्लीकेशन दिया है? मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, कई बार दिया हूँ, और मौके पे वो लोग आए हैं, जांच किए हैं, और वो लोग ये दर्शा देते हैं कि मैं चिन्हित किया हूँ और बंजर और इनके खेत का मेरा चिन्हित किया गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मौके पे मैं चाहता हूँ कि अधिकारी जांच करें और इस पे उचित कार्रवाई करें। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल, और वो लोग गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी जी जी। तो ये जो जमीन है आप दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसको क्लियर्स नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से जो आप चाह रहे हैं कि क्लियर्स हो जाए, क्लियर्स नहीं कर पा रहे? रीजन सर यही है कि मान लीजिए गरीबों का कोई सुनने वाला है नहीं। हम लगातार कई दिनों से, मतलब लगातार 3 साल से चल रहे हैं। मैं धारा 24 किया कि मारपीट का यहाँ विवाद ना हो और अच्छे से जो कि मामला फाइनल हो जाए। तो मैं धारा 24 किया, वो भी खारिज हो गया। उसके बावजूद धारा 24 तो उसको किसने खारिज करवा दिया? अभी ये मुझे नहीं पता है। लेखपाल आए मौके पे, कहे कि अगल बगल के काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं और नक्शा दुरुस्त कराना पड़ेगा। वो मुझसे ये बात कर दिए। तो अगल बगल के काश्तकार कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा। मौके पे जो जमीन है सब जमीन है, बल्कि हमारा एक बार पैमाइश किया गया उनके द्वारा, तो ये पता चल रहा है कि 30 करी उनके चक में हमारा जा रहा है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि बार बार नक्शा दुरुस्ती कराइए। तो मैंने कहा ठीक है आप सर, मैं नक्शा दुरुस्ती कराऊंगा तो उसमें काफी लंबा समय जाएगा, आप केवल इसको चिन्हित करवा दीजिए। मैं मुकदमाबाजी करना नहीं चाहता हूँ, नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं कमाता हूँ, मैं बाहर में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मामला सॉल्व हो जाए, और इसके विषय में यही सब जानकारी। तो आपका असली जो मामला है, जो आपका 291 इसमें है, आप चाहते हैं कि जो आपका चेकआउट है उसको क्लियर कर दिया जाए। जो भी राजस्व डिपार्टमेंट है, पकड़िए इसको, राजस्व डिपार्टमेंट से आप ये चाहते हैं कि आपका जो 291 है उसको बस क्लियर कर दिया जाए, और उसको लेके कोई आपको आपत्ति नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस यही चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। और उसके बाद 292 है, और बंजर का क्या मेरा उसका चिन्हित कर दिया जी जी। तो बस आप चाहते हैं कि जो बंजर है उसको चिन्हित करके आपका चेकआउट क्लियर कर दिया जाए। तो इसमें जो रिस्पांसिबल लोग हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाह रहे, क्यों? वो आते हैं, चीना लगा देते हैं, यहाँ तक आ रहा है आपका, पर कब्जा नहीं दिलाते हैं। अच्छा। तो केवल आके बता के चले जाते हैं। कई बार समझाए भी हैं, पर ये लोग मानते नहीं। नाला का पानी वानी सब बहाते हैं सब, और कचरा लगातार फैलाते जाते हैं सब। तो इसको लेकर के क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कचरा, फसल भी खराब हो जाती है, और दिक्कत है रोपनी उपनी के समय में बहुत फसलें खराब हो जाती हैं। काफी तमाम समस्या बनी हुई रहती है यहाँ पे। जी जी। तो आइए प्रत्येक पहलू को दिखाएंगे। इनका एलिगेशन से है कि ये जो
तो अभी आपने देखा गदानंद जी ने बताया कि ये हमारा जो चेकआउट है 291 है, हम चाहते हैं क्लियरेंस हो जाए। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जिनका यहाँ पे घर है, तो इनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी रहने का अधिकार है। तो आपका जो मामला चल रहा है इस पहलू पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मामला ये है, मान लीजिए जैसे हम इसके पहले जो चंद्रहास सर आए थे, सचिंदर गुप्ता जी आए थे, ये दोनों लोग आए, पैमाइश किए, वो यहाँ चिन्हित किए। तो चिन्हित करने के बावजूद भी इधर बंजर पड़ रहा है। 293 नंबर इसका बैनामा है नहीं, इसका बैनामा नहीं है, 293 नंबर बंजर है। और बंजर को छाट कर इसका जो बैनामा है वो उसको चिन्हित करवा ले और अपना जमीन को कब्जा कर ले। हमने सचिंदर सर से भी बोला था, चंद्रहास सर आए थे, उनको बोला था, वो चिन्हित करवाए थे। और चिन्हित करवाने के बाद जिसका जितना 293 बंजर है वो छांट करके इसका जो जमीन है उसको चिन्हित करके उसको दे दिया जाए। तो हमने कई बार भी इसको, मैंने इस पे राजी भी हो गया था, या जो चिन्हित हुआ था इस पे मैं राजी भी हो गया था। 10 बार करीबन 10-15 बार इसने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद मैंने राजी हो गया, चलो ठीक है तुम्हारा यहाँ तक है, तुम ले लो। लेने के बाद अब ये क्या कहता है कि 293 नंबर मेरा नंबर है, बाकी जो 293 जो है 293 वो बंजर की जमीन है। और 293 नंबर इनका जो कागज में है 291 नंबर बता रहे हैं, इनका जो चेक है 291 नंबर है। और 293 जो बोलता है कि मेरा है, तो 293 नंबर बंजर की जमीन है। बंजर की जमीन को छाट करके जितना इसका बैनामा की जमीन है वो अपना चिन्हित करके अपना कब्जा कर ले। तो इसमें दिक्कतें कहाँ से आ रही है? आप भी कह रहे हैं कि लेखपाल लोग आए थे नापने के लिए, तो दिक्कतें किस साइड से हो रही हैं कि क्यों, क्या दिक्कतें आ रही है? ये कह रहा है कि मेरा यहाँ जमीन है, ठीक है, यहाँ जो जमीन है वो जितना ये मांग रहा है, जितना मेरा एज पे कब्जा है वो बंजर की जमीन है। अच्छा, ठीक है, आपका जो कब्जा बंजर की जमीन है। और इसका जो बंजर की जमीन है इसको छोड़ करके इसका जितना मतलब बैनामी की जमीन चेक आ रहा है वो अपना चेक को कवर कर ले, हमको कोई इससे आपत्ति नहीं है। तो आपको भी आपत्ति नहीं है, इनको भी आपत्ति नहीं है, तो दिक्कतें हो कहाँ से रही है? हो रहा है दिक्कत इसको ये हो रहा है कि हम मान लीजिए बंजर में बैनामा जो बंजर जो है इसको कब्जा किए हैं, तो चाहता है कि बंजर मेरा मतलब वो कस्तकारी में आ जाए। तो बंजर जो है बंजर तो हम देंगे नहीं। ये बात कहाँ तक सच है कि जो कह रहे हैं कि बंजर को जो आप सोच रहे हैं कि काश्तकारी में आ जाए, इसकी वास्तविकता क्या है? मुझे सर बंजर में जमीन नहीं चाहिए। मुझे जो मेरा बैनामा है मुझे वही केवल मिले। आप भी मौके पे आए हैं, मौके पे देख लीजिए नक्शा है और इसके हिसाब से यहाँ तक मेरा बैनामा है। तो ये रास्ता देख लीजिए क्लियर है, तो ये आगे भी क्लियर होना चाहिए। जी जी जी, मुझे एक सेकंड दोनों लोग की बात रखने का। जब वो जो चंद्रहास सर आए थे उन्होंने चिन्हित किया था, वो निर्मा मैडम जो भी आई है नेपाल, वो भी चिन्हित यहीं तक किया था, ठीक है। मगर चिन्हित करने के बाद उन लोगों को ये नहीं बताई है कि वो बंजर कहाँ तक है और कहाँ से जमीन है। अच्छा, तो जो लेखपाल लोग हैं उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया है कि कहाँ तक बंजर है और कहाँ तक इनका चेकआउट, वो क्लियर नहीं दिया है। क्लियर वो नहीं किया है कि बंजर कहाँ तक है, वो लोग चाहते हैं इसके मतलब कब्जा में करवा दे। अच्छा, वो लोग चाहते हैं। आपका आरोप है कि जो अधिकारी लोग हैं वो चाहते हैं कि बंजर में इनका दिलवा दे, उसका दिलवा दे। मगर हम वो बंजर की जमीन है, बंजर की जमीन जो 293 नंबर उसको छाट करके इसका जितना चेकआउट है उतना इसको निकाल कर इसको दे दे, चिन्हित करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपको भी आपत्ति नहीं है, इनको भी आपत्ति नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि निर्मा मैडम कोई लेखपाल हैं, लेखपाल आई हैं, उन्होंने इनके बंजर को भी नापा, इनका चेकआउट के भी जमीन को नापा, लेकिन क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। आपने इस संबंध में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया है? जो भी तहसील वगैरह, जब हमें आपत्ति है तो हम क्या एप्लीकेशन किस लिए देंगे? जब हमें आपत्ति नहीं है, आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, तो हम एप्लीकेशन किस लिए देंगे? एप्लीकेशन यही देता है और यही जानता है 293 नंबर पे कंप्लेन किया था, पूरा जो जितना बंजर उस पर कंप्लेन भी किया था, फिर इसको अपना कंप्लेन वापस कर लिया। जी जी, तो इसी को आपत्ति है, ये सब करता है, हमको कोई आपत्ति नहीं होता। इसका जो जमीन है पर्याप्त, मौके पे मैडम जी बोल गई है जो तुम्हारा जमीन है पर्याप्त है, ये जबरदस्ती से लोग कब्जा करना चाहते हैं। और जिसे भी सभी जो मैडम का टाइम लिए थे 10 दिन का टाइम लिए थे, उनका टाइम लेने के बावजूद ये लोग जबरदस्ती से जैसे भी ला करके अपना कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ तक हकीकत है भाई जो ये बता रहे हैं, जो एलिगेशन से लगा रहे हैं कि कब्जा कर रहे हैं? मैंने ये मेरा चेक है, मैं हमेशा फसलें बोता हूँ और इनका गाय का जो भी रहता है छांटी वोटी वगैरह इधर लाके डालते हैं सब। इधर फसलें खराब होती हैं, इधर फसलें खराब होती हैं, इसके लिए मैंने इसको साफ करवा के यहाँ बोने का मैं काम करूंगा, मेरे फसलें न खराब हो। और आए दिन ये नारी का पानी बहाते हैं, नारी का पानी न बहाएं। इनको जहाँ पे जितना है बंजर ये जो भी अवैध कब्जा किए हैं ये करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा चेक जो है वो मुझे मिलना चाहिए। आपका मांगे है कि आपको चेक मिलना चाहिए। 2 जरीब 30 कर यहाँ तक आता है वो नल के पास, पर मुझे 2-10 पे ही मुझे मिल जाए, मैं सहमत हूँ इस बात को। एक सेकंड, ये जो एलिगेशन है, एक सेकंड आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि पानी वगैरह इनके जमीन में बहता है, इसकी सच्चाई आप वीडियो में दिखाइए। जो हमने बंजर का जमीन कब्जा किया है, इसके वो जो चेक है, चेक में पानी नहीं जाता है ना, तो चेक में कोई
आम तो लोग एक काम सेकंड, करते हैं ये ना। जो आपका जहाँ पे आप लोग रहते हैं, यहाँ नाली की सुविधा है क्या वो नहीं, जाने नाली के की लिए? सुविधा नहीं है, नाली की सुविधा नहीं है। मैंने अपने अपना घर अपने घर के पीछे बनाया नाली वाली, जो भी पानी बहता है मेरे घर के पीछे रहता है। इसका जो चकआउट है उसमें न पानी जाता है, न कोई कचरा जाता है, न कोई कुछ फेंकता है। और जाने होने के लिए रास्ता जो है ये दिखाइए आप वीडियो में, और हमें कोई बिल्कुल, आइए प्रत्येक पहलू को दिखाएंगे सामने आ जाइए। ये जो इनका चक है, इनके जो भी दोनों पक्षों में इतना बड़ा विवाद नहीं है जितना विवाद को कहा जा सकता है। और अगर इसको गवर्नमेंट चाहे, जो हमारी सरकार चाहे, तो इस छोटे से विवाद को बिल्कुल प्रेम पूर्वक इसको खत्म किया जा सकता है। आप ये दिखा सकते हैं, इनके भी हम खेतों में हैं, जो चीजें हैं उनका जो एलिगेशन है, सारी चीजें, ये जो जमीन है इनका चकआउट है, ये जो इनका ये चकआउट है, और बाकी नई सुविधा होने के, हाँ थोड़े बहुत जल आ रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है। तो ये तो ग्राम प्रधान का मामला होना चाहिए कि प्रधान जी एक नाली वगैरह निकलवा देते हैं आप लोगों को। तो क्या प्रधान जी लोगों से आप नाली के मामले में बात नहीं करते? एक सेकंड बताइए, क्या है प्रधान जी से जब आप लोग कहते हैं कि नाली की सुविधा, प्रधान जी निकलवाते ही नहीं है। क्यों? नाली बताइए, हम लोग कितना तकलीफ है, तकलीफ में हम लोग जी रहे हैं। पानी कहाँ हम लोग लेके जाएंगे? अपने घर में नहीं पानी गिराएंगे जी। तो ये तो सीधा सीधा प्रधान जी का भी मामला दिख रहा है कि उनको अगर नाली सही करवा देते तो इनको खेते में नहीं आता, और फिर आप लोग का झगड़ा भी नहीं होता, इनका भी झगड़ा नहीं होता। तो ये भाई साहब, ये तो दिख रहा है कि कुछ जल वगैरह आता है जिसकी वजह से इनका आरोप है। पानी तुम्हारे नाली का पानी जो हमारे ही जमीन में रहेगा, तो पानी का सीवन तो कहीं भी जा सकता है, थोड़ा सा जाएगा। तो सीवन है, पानी तो खेत में गया नहीं है। इसके खेत में जो है कि गड्ढा खाना नहीं गया है, वो तो पानी का सीवन है, उसको हम बंद कर सकते हैं। हम अपना जो पानी का सीवन होगा अपना हम बंद कर लेंगे उधर। पानी का सीवन है तो इसके खेत में हम ना तो गड्ढा खने है, ना तो इस घर में नहीं खोने है, लेकिन फ्लो तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होने की वजह से आ जाता है। नाली का पानी और कहीं बहता है तो केवल नाली में थोड़ी रहता है, नाली का बाहर भी जाता है, नाली का आजू बाजू नहीं, वो कहीं जाए, लेकिन आप दूसरे के जमीन में बवाने का थके नहीं है। आप इस मामले में प्रधान जी से बात करते हैं आप लोग की नाली बनवा दी? जैसे हम लोग प्रधान जी से कहेंगे तो हम लोग का काम प्रधान जी नहीं करते हैं। ठीक है, प्रधान जी हम लोग का नाली नहीं करवाएंगे, प्रधान जी हम लोग का नाली बनवाएंगे नहीं। हमारे एक मैटर आपको और ले चलेंगे वहाँ भी आपको ले चलेंगे हम। और यहाँ जो है प्रधान, यहाँ रास्ता व्यवस्था जो है कुछ नहीं है आने जाने के लिए। ठीक है, ना रास्ता है, ना कुछ है, और न नाली का व्यवस्था है यहाँ। तो मैं अपने जमीन में गड्ढा खोदा हूँ, अपने जमीन में पानी बहाता हूँ। आज के बाद से कोशिश आपकी यही रहे कि जो जल इनके में बह रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसको आप लोग कोशिश करके वो कर लें। और बाकी हमारी भी मांग यही रहेगी कि देखिए, ये लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, बातचीत करने के आधार पे यही लग रहा है, ये भी न्याय चाहते हैं, ये भी न्याय चाहते हैं, दोनों पक्ष न्याय ही चाहता है। इनका जो चकआउट है, जो एक्चुअल इनका डिमांड है, जो कागज के हिसाब से इनको मिलना चाहिए, इनका जो खेतौनी है, जो भी कागजात है, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया जाए, और जो वाकई जो अधिकार है, गजानंद यादव परेशान है काफी लंबे समय से, जांच कराया जाए, जांच हो और अधिकारी के स्तर से हो, क्योंकि अब अधिकारी का स्तर से होगा क्या है दूध और क्या सामने है, क्या है वो पता चलेगा, सच्चाई क्या है। हमारे कहने से मैं अपने पक्ष में कहूंगा, वो अपने पक्ष में कहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे अधिकारी आए, मौके का जांच करें, कहाँ बंजर है, कहाँ क्या है, इसकी वो सच्चाई बताएं, कहाँ तक बैनामा है, कहाँ मतलब बंजर है, इसकी जानकारी वही दे पाएंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे। हमें जानकारी है पर हम कहेंगे तो वो इस बात को मानेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अधिकारी के मामले, मतलब अधिकारी के स्तर से ये जांच हो। आप इनका मांगे है कि अधिकारी के स्तर पे जांच हो। बिल्कुल एक अच्छे नागरिक की यही पहचान है, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर चाहते हैं कि अधिकारी लोग आए, बड़े अधिकारी इसका जांच करें, जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी उसको कर दें, जो इनका चक आउट है उसको क्लियर कर दें, और बाकी जो बंजर की जमीन है उसको भी क्लियर कर दें, जिसपे बंजर का कब्जा है बंजर वाले रहे, और इनका जो खेती है उसमें रहे। यही एक्चुअली आपका डिमांड है, किसी प्रकार का और लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो हमारी भी मांग यही है कि इनको इनका चक दिलवाया जाए, और ये नौजवान जो हमारे साथ मौजूद है और जो लोग हैं, इनका बंजर दिलाया जाए। मामला चल रहा है, लंबे समय से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक माँ है इंदू देवी जिनका नाम है, और उनके जो बेटे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, गजानंद यादव जी। क्या मामला है, क्या कारण है, प्रत्येक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे ताकि सच्चाई सामने आए, और जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं, इंस्पेक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से आए दिन झगड़ा हो रहा है, जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको करें। तो क्या दिक्कत है माता जी, बताइए। ये जो है बाबू, हम यही चाहते हैं कि हमारा खेत जितना हमको चक मिल जाए, सड़क से कोई आपत्ति नहीं है। और जो बीच में बंजर है वो लोग आपत्ति कर रहे हैं, उसमें पानी बहवा रहे हैं, नलका का पेड़ लगा रहे हैं, सब बोलने पर वो लोग हमको मारते हैं, गाली देते हैं। बोलने पे, आपत्ति करने पे झगड़ा हो जा रहा है। और जब आप एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं तो थाना होना बाकी कुछ नहीं, सुनवाई कहीं होता नहीं, सुनवाई ही नहीं हो रहा है, आप लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से, मोदी जी से, और जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं, इतने दिन से बाबू हम एकदम परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनको लोग नहीं जीने देते हैं, न खाने देते हैं, कुछ नहीं। कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, यही लोग तो कहते हैं। हम अपने छोड़ न चक, हम छोड़ न, वो लोग आकर के हमारे चक में राजी एकदम खुशी से बनवा लें, आई थी कल
जी जी जी। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? योगी जी से, राष्ट्रपति महोदया से क्या कहना चाह रही हैं? हम यही चाहते हैं, हमको हमारा जितना चक है जी, हमको मिल जाए। हाँ। बंजर न वो जोते न हम जोते। जी जी जी। सरकारी जमीन सरकार को होना की चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं लेंगे। जी जी, ये बस बड़ी बात हमारी कर यही रही हैं कि कहना। सरकार का जो जमीन है सरकार को ही मिलना चाहिए, बाकी जो इनका चक है इनको मिलना चाहिए। इस प्रकरण में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना क्या चाह रहे हैं? जो आपकी प्रॉब्लम है खुल करके सारी चीजें क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके सामने क्या बयान दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, जहाँ तक इनका निकलता है ले लें, जी। पर ये मौके पे देना नहीं चाहते हैं। अच्छा। मौके पे ये यहाँ पे ये बीमारी गंभीर ऐसी है। हाँ। मैं चाहता हूँ अगर सब सहमत हैं तो भाई लेखपाल को बुलाया जाए, जी वो जी। जहाँ तक कर उनके हिसाब से किया जाए काम। हाँ। हम चाहते हैं इसमें जल्द से जल्द जो है कि कार्रवाई हो, जो गलत और सही है उसको सामने लाया जाए। जी जी। इस पे भारी स्तर से काम हो, जांच हो और जो जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। तो आपकी भी मांग यही है? प्रशासन जी। के साथ हम यही चाहते हैं कि हाँ। प्रशासन आकर के जी। हमारे साथ हमको जो चाहना है, हमारा खेती हमके मिल जाए। जी, हमको जी। लड़ाई झगड़ा से कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। हमारी भी टीम की मांग यही रहेगी, सबका मांग यही है कि लेखपाल आए, एसडीएम आए, पूरा राजस्व विभाग की टीम आए और इनका जो 291 का जो चकबा है इनको मिल जाए। बाकी जो आबादी की सरकारी जमीन वो सरकार का रहे और जो इन्होंने खरीदा हुआ है, जो इनका चक है, इनको मिल जाए। ये लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और आए दिन संभावना है कि जब इस मामले में इंटरफेयर हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है, तो कल को अगर इनके परिवार के साथ कुछ होता है, मारपीट होता है, कोई भी चीजें हो सकती है, कोई भी अनहोनी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो इसके पहले कि ऐसा कोई भी चीज घटित होता है, एसडीएम साहब अपने अधिकारियों को सूचित करें, डीएम साहब अपने अधिकारियों को सूचित करें, मौके पर आया जाए, मुआवना किया जाए और जो बंजर की जमीन है बंजर रहे और बाकी इनका जो चक की जमीन है उनको दिलाने की कोशिश की जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।